नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा का पूरा कैबिनेट तो बन गया विधानसभा के अंदर, लेकिन विवाद भी शुरू हो गया। तो उस पर विश्लेषण करेंगे कि हफीजुल हसन ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरे देश में इसे लेकर बवाल मच गया और शपथ को असंवैधानिक कहा जा रहा है। तो इस पर पूरी नज़र होगी हमारी। उसके साथ साथ बताएंगे कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर इस समय में फिर से ये चर्चा आम हो गई है कि एजेंसी फरार हो गई है। क्या परीक्षा हो पाएगा? हमने 2 महीने पहले जो खुलासा किया था, अब उस पर मुहर लग गया है, तो उस पर भी विस्तार से बताएंगे। और जो पूरी वैकेंसी लगातार आ रही है, क्या वो एक आंख के ऊपर आई वॉश किया जा रहा है या फिर एग्जाम हो पाएगा, ये भी बताएंगे। हमने आपको एक खबर और दिखाई थी कि हेमंत सोरेन जी के साथ अजिता भट्टाचार्य जी की जो मुलाकात हुई, उसमें क्या बातचीत हुआ है जेपीएससी को लेकर, पूरी नजर होगी। लेकिन पहले हफीजुल हसन का वो शपथ देख लीजिए, जिसमें उन्होंने क्या कुछ ऐसा कहा जिसके बाद कि पूरे देश में बवाल है। लोग सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या ये शपथ असंवैधानिक नहीं है। सुनिए। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ। मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ अहद करता हूँ कि आइन के जरिए कायम दस्तूर हिंद के तई सदाकत और ईमानदारी रखूँगा। रियासत झारखंड के वजीर के हैसियत से मुझे जो फर्ज सौंपा जा रहा है, उसे वफादारी और फर्ज शनासी के साथ अंजाम दूंगा और यह कि मैं हर तरह के लोगों के साथ बिला किसी खौफ या जानिबदारी या अदावत के आइन व कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ। मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ अहद करता हूँ कि झारखंड के वजीर की हैसियत से मैं बिला वास्ता किसी शख्स व खास को किसी मामले में जो मेरे जेर गौर लाया जाए या जिसका मुझे बतौर रियासती वजीर के इल्म हो कि इतला किसी को नहीं दूंगा या इसको जाहिर नहीं करूंगा, सिवाय ऐसी सूरत में जबकि मुझे बतौर वजीर फराइज की बाजाब्ता सरेअंजाम दही के लिए ऐसा करना मतलूब हो। तो ये मंत्री हफीजुल हसन का वो शपथ ग्रहण है जिसमें उन्होंने बिस्मिल्लाह और अल्लाह के नाम से शपथ लिया है। लेकिन विपक्षी पार्टी बीजेपी ने जबरदस्त हमला कहा और कहा है कि संविधान का शपथ लेने में उन्हें क्यों दिक्कत हुआ, वो ऐसा क्यों की है। अब इसके पीछे की कहानी को भी समझिए। हाल में संसद के अंदर जब शपथ ग्रहण चल रहा था लोकसभा का, उसमें कई बीजेपी के सांसदों ने जय श्री राम के नाम से शपथ की शुरुआत की थी। कई लोगों ने जय भारत के नाम से शुरुआत किया था और इसको ही आधार बनाते हुए हफीजुल हसन ने जो बिस्मिल्लाह और अल्लाह के नाम से उन्होंने शपथ की शुरुआत की। और अब ये विवाद का विषय बन गया है कि क्या ये संवैधानिक रूप से सही है। गवर्नर के पास भी इसकी रिपोर्ट दे दी गई है और अगर गवर्नर इसे असंवैधानिक मानेंगे तो हफीजुल हसन की जो शपथ ग्रहण हुआ था उस शपथ को असंवैधानिक करार दिया जाएगा और उनको दोबारा शपथ लेने के लिए बोला जा सकता है। लेकिन राजनीतिक समीकरण है। सवाल कांग्रेस से भी पूछा जा रहा है
जेएमएम से भी पूछा जा रहा है कि उनके जो नेता लगातार बयान देते हैं इस मुद्दे पर चुप क्यों है। जाहिर है कि विधानसभा चुनाव होने वाला है, दिसंबर के बदले अक्टूबर में ही होने वाला है। इसी बीच में खबर यह है कि जो लास्ट के 3-4 महीने बच रहे हैं इसमें हर पार्टी सभी लोगों को खुश करने में लगी है। पहले तो खबर ये आ रही थी कि चंपई सोरेन को शपथ ही नहीं दिलाया जाएगा, लेकिन चंपई सोरेन को भी शपथ दिलवाया गया, मंत्रालय भी आवंटन किया गया। चंपई सोरेन को मनाने की पूरी कोशिश हो रही है जेएमएम के अंदर, और जेएमएम को पता है कि अगर चंपई सोरेन नाराज हो जाते हैं तो कोल्हान का, चाईबासा, सरायकेला सहित दूसरे जो सीट होंगे वो तमाम सीट उनके हाथ से छिटक सकते हैं। चकद्दरपुर भी है, मनोहरपुर भी है, ऐसे में जगन्नाथपुर का भी सीट है। और इस समय पूरे कोल्हान पर जेएमएम की पकड़ है, सारी सीट उनके पास है। और अगर एक भी सीट उनसे हटता है, चंपई सोरेन नाराज हो जाते हैं, तो इसका सीधा खामियाजा इसी चुनाव में देखने को मिलेगा। हालांकि जेएमएम को पूरा अंदाजा है कि बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, आदिवासी वोट बैंक कहीं ना कहीं उनके साथ है, मतलब जो आदिवासी वोट बैंक है वो उनके साइड में आकर के खड़े हैं। ऐसा इस समय में जेएमएम को लग रहा है, हेमंत सोरेन जी को लग रहा है। और अगर आदिवासी वोट बैंक उसके साथ होते हैं, क्योंकि ये थ्योरी कैसे आई, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो एसटी के सारे सीट बीजेपी हार गई। जो जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन था उसको फायदा मिला, और इसके बाद ही जेएमएम को ऐसा लगता है कि उनकी जो सीट की संख्या है वो आगे बढ़ेगी, ना कि वो घटेगी। हालांकि युवा वाले मुद्दे पर जेएमएम चुप है। अभी हाल में मुख्यमंत्री से जब पूछा गया था रोजगार को लेकर तो वो चुप्पी साधे हुए थे। वैकेंसी आ रही है, तो चलिए अब बताते हैं कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर पिछले 2 महीने पहले भी हमने एक विश्लेषण किया था, 1 महीने पहले भी विश्लेषण किया था। उसमें हमने बताया था कि एजेंसी जो है वो डेटा लेकर फरार है। एजेंसी कोर्ट में चैलेंज कर रही है कि उसको गलत कहना, उसको इस पूरे एग्जाम प्रक्रिया से अलग रखना गलत है, उसकी डिफेमेशन हो रही है और वो झारखंड सरकार पर मानहानि का मुकदमा दायर करेगी। इसलिए एजेंसी ने गिव अप नहीं किया। एजेंसी ने पूरी की पूरी जिम्मेवारी, कोर्ट में उन्होंने चिट्ठी लिखा है, ये बताया है कि परीक्षा वही लेगी, क्योंकि उनको जिस प्रकार से ब्लैकलिस्टेड किया गया है उसमें कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं है। आपको पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ था और इसके बाद झारखंड सरकार ने एसआईटी का गठन किया था, लेकिन वर्तमान में एसआईटी की जांच जो है वो विधानसभा के 2 कर्मचारी और बिहार के 2 अफसर तक ही जाकर के रुक गई। किसी की न तो बड़े लेवल पर गिरफ्तारी हुई, न ही एसआईटी की जांच रिपोर्ट आई है। हाईकोर्ट में ये मामला भी चला गया है और इसको सतपथ इंफोटेक जो प्राइवेट लिमिटेड है, जो जेएसएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर आरोप है, सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसे में जेएसएससी का परीक्षा वही लेगी, न कि कोई दूसरी एजेंसी को दी जाएगी। अब सोचिए, सरकार की दूसरी ओर 2 चिट्ठी 2 दिन पहले वायरल हुई। एक चिट्ठी में रांची की जिला शिक्षा अधीक्षक की चिट्ठी में निर्देश देते हुए दिख रहे हैं कि 2 दिनों के अंदर उनको पूरा का पूरा स्कूल का सीट बताया जाए, कितना कितना सीट कहाँ पर है। और उसके दूसरे दिन जेएसएससी के जो चेयरमैन है उनके आलोक से एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है कि 15 दिनों के अंदर सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को ये बताना चाहिए कि परीक्षा लेने के लिए वो सक्षम है कि नहीं है। अगस्त के तीसरे सप्ताह में परीक्षा लेंगे। फिलहाल एजेंसी को लेकर ही बड़ी बड़ी लकीर खींची गई है, यानी कि पुरानी एजेंसी छोड़ नहीं रही है, नए को एंट्री का मौका नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन पेपर छापना होगा, 6.5 लाख बच्चे हैं, उनका मैट्रिक्स तैयार करना होगा। तो स्टूडेंट को यही लग रहा है कि अगर चुनाव आचार संहिता लग जाएगी तो उनका क्या होगा। इस चैनल पर आपको एक सच्चा विश्लेषण मिलता है और आपने बड़ी संख्या में जो सब्सक्राइबर हमारे वो 3 लाख होने वाले हैं और आपकी बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करेंगे। हमारा दूसरा चैनल आ गया है VIS के नाम से, जिसमें सिर्फ क्लासेज मिल रहा है आपको, और ऑनलाइन में हमारे यहाँ कोई पैसा ना तो लिया गया है ना आगे भी लिया जाएगा। जो कमिटमेंट हमारा है वो फ्री होता है। हमारा कोई कोर्स कभी हमने आज तक सेल नहीं किया, तो आप उसमें जुड़ेंगे VIS के चैनल में। जिनको झारखंड की राजनीति को लेकर संशय होता है, एग्जाम्स को लेकर संशय होता है,
वो इसी चैनल पर रहेंगे। इस चैनल पर आपको विश्लेषण जरूर से मिलेगा। इस समय सिपाही दौड़ और एक्साइज दौड़ को लेकर भी जो हमने एक और खुलासा 6 महीने पहले किया था, जिसमें हमने बताया था कि चिप्स नहीं है, और वो बातें आज सही हो रही हैं। आज जो विभाग है, डीजीपी के वहां से चिट्ठी आ रही है कि चिप नहीं है, तो हम दौड़ कैसे करवाएंगे। आप समझिए कि 4-6 महीना पहले हम लोग जो चीज़ को बताए थे, आज वो चीज़ें सामने आ रही है। इसलिए आपको भरोसा रखना है चैनल पर, आपको इसी प्रकार से हमेशा सच्चाई बताते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।